लखनऊ के दिल में बसा और लखनऊ की शान है यहाँ का बड़ा इमाम बाड़ा। बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ की वो बिल्डिंग है जो साल भर में सबसे ज्यादा पर्यटक अपनी तरफ आकर्षित करता है। अवध के चौथे नवाब असफुद्दौला ने 1784 में ये इमाम बाड़ा बनवाया था, जब विज्ञान किताबों में नहीं सिर्फ जीनियसों के पास होता था। बड़े इमाम बाड़ा को आप 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है यहाँ का इमाम बाड़ा, दूसरा है यहाँ की भूल भुलैया और तीसरी है यहाँ की बाउली। अगर आप लखनऊ घूमने आ रहे हैं तो ये बड़ा इमाम बाड़ा जरूर घूमें। तो आज इस वीडियो में हम आपको इस इमाम बाड़े के कुछ ऐसे रहस्य बताएंगे जिन्हें जानकर आप सचमुच आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो हमारी ये वीडियो अंत तक देखना, और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बस दबाइए लाल बटन और उसी के साथ दबाइए घंटे का निशान। नंबर 1, 4 रास्ते। हर जगह पे 4 रास्ते, एक रास्ता बंद है, 3 रास्ता खुला। 330 फुट है, सब दीवारों के अंदर, और इसके नीचे आपकी भूल भुलैया है। ठीक है, घुमाना हमारा काम है, निकलना आपका काम है। इन्हीं रास्तों से आपको आना है, इन्हीं रास्तों जाना। जितना बिल्डिंग के अंदर नीचे उतरेंगे उतना बिल्डिंग के अंदर आप फंसेंगे, जितना ऊपर जाएंगे बाहर निकलते जाएंगे। तो चलिए 4 रास्ते, 1 2 3 4, एक रास्ता बंद, 3 रास्ता खुला। ठीक है, आइए। एक रास्ता बंद है और 3 रास्ते खुले। इमाम बाड़े की 330 मीटर लंबी भूल भुलैया में जितने भी मोड़ है उसपे 4 रास्ते होते हैं, जिसमें 3 खुले होते हैं और 1 बंद होता है। और जितना आप भूल भुलैया के नीचे जाएंगे उतना फंस जाएंगे, और जितनी ऊपर आएंगे उतनी आप भूल भुलैया से बाहर निकलते जाएंगे। नंबर 2, 1784। और 1784 11 साल में 22,000 आदमी ने काम किया। ये 1773 में अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, भूखमरी पड़ गई, लोग खाने के लिए अनाज था। तो नवाब आसिफउद्दौला के बाद 5,000 आदमी के नाज अकाल पड़ा, लोग भूख से मरे। तो नवाब ने कहा काम करेंगे तो आपको पैसा देंगे, पैसा देंगे तो पैसा बुनाइएगा, और मुफ्त में अनाज दे देंगे तो अनाज हो जाएगा हराम। क्यों नहीं कि इमाम बाड़ा बनाया जाए। ये दिन में बनती थी और रात में तोड़वाई जाती थी। अब जहाँ से आबादी बढ़ी तो इमाम बाड़ा बढ़ाया ज्यादा, तोड़ा कम। 22,000 आदमी ने क्या 11 साल में। ये भूल भुलैया कि इमाम बाड़ा है, भूल भुलैया बनाई किसने? आपने बनाई। कहा जाता है कि 1773 में एक अकाल पड़ा था जिससे वहाँ की जनता भूख से मर रही थी। तो इमाम बाड़े के नवाब ने सोचा क्यों ना एक इमाम बाड़ा बनवाया जाए। तो 22,000 मजदूरों ने तकरीबन 11 साल काम करके ये इमाम बाड़ा बनाया, जिसमें हर सुबह ये इमाम बाड़ा बनवाया जाता था और शाम को तोड़वाया जाता था, ताकि उन मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। और 1784 में कहीं जाकर ये इमाम बाड़ा पूरा हुआ। नंबर 3, उड़द की दाल। उड़द की दाल है, बेल है, गोन है, गुड़ है, चूना है और सुर्खी मिट्टी। मसाला उस जमाने का सीमेंट जैसे भी नहीं है, सरिया है। इमाम बाड़े को बनवाने के लिए कहीं भी थोड़ा सा भी सीमेंट यूज नहीं हुआ है। उस समय इमाम बाड़ा बनवाया गया था उड़द की दाल से, बेल, गोंद, गुड़, चूना और सुर्ख मिट्टी के मसाले से। और इन सब चीजों से बनने के बाद भी यह इमाम बाड़ा आज मजबूती से खड़ा है। नंबर 4, दीवारों के कान। ठीक है, 200 साल पहले देखिए उस जमाने में ऐसी बातें होती थी जो टेलीफोन नहीं था। इसके बारे में कहावत है, किसी की बुराई मत की, दीवारों के कान होते हैं। उस जमाने में देखिए नवाब साहब की सेना ऐसे बात होती थी। सुनिए, आवाज आ रही है, चले आइए। तो दीवारों में कान लगाएंगे तो बात आपको नजर में आएगी। पूरी बिल्डिंग हवा के जरिए इको बना रहा है, बिल्डिंग बराबर से पूरी बिल्डिंग हवा के जरिए एयर कर रही है। इमाम बाड़े की दीवारें कुछ इस तरह से बनी हैं कि इमाम बाड़े में एक कोने से खड़े होकर कुछ बोला जाए तो दूसरे कोने तक सुनाई देता है। यह इसलिए क्योंकि इमाम बाड़े की दीवारें बीच में से हॉलो है, यानी खाली हैं, जिस वजह से यह पूरी बिल्डिंग आवाज का इको बना देती है। इसलिए बाड़े में एक तरफ खड़ा हुआ आदमी कुछ बोलता है तो दूसरी तरफ खड़े हुए आदमी को साफ सुनाई देता है। इसी टेक्निक का इस्तेमाल उस समय के सिपाही दुश्मनों से बचने के लिए करते थे, और यहीं से एक कहावत बनी है कि दीवारों के भी कान होते हैं। नंबर 5, चोर दरवाजा। आइए भैया, 930 फुट दूरी है जो यहाँ से बैठ के नवाब साहब को सोल्जर देखते थे। बाहर तक देखेंगे, बाहर वाला आदमी आपको दिखाएंगे। हाँ, चोर दरवाजा, दुश्मन देख रहा था कि बाहर से गेट दिख रहा है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। आप सबको देखिएगा और आपको कोई देखेगा। ये ठीक है। आप लोग को लखनऊ के इमाम बाड़े में एक ऐसी खिड़की है जहाँ से इमाम बाड़े की मेन एंट्रेंस साफ दिखाई देती है। उस खिड़की पे खड़े होकर आप देख सकते हैं कि इमाम बाड़े के अंदर कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, लेकिन एंट्रेंस से वो खिड़की बिल्कुल दिखाई नहीं देती। मेन एंट्रेंस पे खड़े होकर अगर आप वो खिड़की ढूंढेंगे तो आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, इसीलिए इस खिड़की का नाम है चोर दरवाजा। नंबर 6, डार्ट्स। आज के जमाने में क्या बड़ा ईटा। पहले के जमाने में मसाला। इसलिए हमारे देखिए बिल्डिंग खड़े देना बोल रही है, इसमें इतना मसाला है। ठीक है, और ये छत जो देख रहे हैं यहाँ से गुड़ाई है, और इसके ऊपर छत पूरी प्लेन है। पूरी छत जो बनी है डार्ट पे बनी है। जितनी छत है डबल बनी है, एक डार्ट पर और एक स्ट्रेट बनी है। ये कितना रास्ता है मालूम है आपको? ये 2.5 है। इसके ऊपर मालूम कितना रास्ता होगा? 7 फुटा। ये 2.5 है, ऊपर होगा 7। और ये देखिए इतना मसाला मिला। मसाला देख लीजिए कितना है।
हाथ से छू के देखिए, ये देखिए, ये इतना मसाला एक हाथ में आपके नहीं आ सकता है। इमाम बाड़े की पूरी इमारत डार्ट्स पे खड़ी हुई है। इसका मतलब ये इमाम बाड़े की नीचे की मंजिलें सिर्फ 2.5 फुट की हैं और ऊपर की मंजिलें 7 फुट की, जो कि अपने आप में ही एक बहुत ही विचित्र रचना है। एक पतली चीज के ऊपर मोटी चीज को टिकाना बहुत ही मुश्किल होता है और इमाम बाड़े में ये मुमकिन हुआ है इसके मसाले की वजह से। नंबर 7, खुफिया गुफाएं। और भी यहाँ से कुछ रास्ते ऐसे दिल्ली, आगरा, कलकत्ता, फैजाबाद के रास्ते जो 1857 से बंद कर दिए, जिसमें 10,000 फौज अंग्रेज मारी की 5 नौ की, जब 1800 गदर होती है उन्हीं से सब लूट मार के जाए तो उसको बंद कर दिए गए, वो रास्ते बंद कर दिए। ऐसे कितने रास्ते खुफिया बंद पड़े जो वो असली बुलबुले उसी को करार दी है। ये एक इमाम बाड़ा है, ठीक है जी। ये जो है ये तो बिल्डिंग में आकार पर लोग रोजगार, ये बिल्डिंग का वेट को फॉलो बनाने के ऐसे इमाम बाड़ा बना दिया गया। लेकिन असलियत में यहाँ से नीचे से गुफाएं जा रही है, गुफाएं जा रही है और वो बंद कर दिए गए, बंद कर दिए। इमाम बाड़े की असली भूलभुलैया यहाँ की पहले माले की भूलभुलैया नहीं, बल्कि इमाम बाड़े के नीचे से जाती हुई गुफाएं हैं, जो कि उस समय लखनऊ से सारे बड़े शहरों को जोड़ती थी। लेकिन आज के समय इन गुफाओं को बंद कर दिया गया है और वहाँ पे किसी भी पर्यटक का जाना नामुमकिन है। नंबर 8, सिटी व्यू। अब यहाँ आप खड़े टॉप पर, पूरा सिटी का पूरा नवाबों का शहर का नजारा दिख रहा है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल पूरा एकदम पूरा फुल व्यू दिख रहा है। इधर गोमती नदी है, गोमती नदी देखिए, पक्का पुल है नया, इधर पक्का पुल है। ये मस्जिद है टीले वाली, ये नमाज के लिए आसुफी मस्जिद है, ठीक है। इधर आपका देखिए छोटा इमामबाड़ा है, टावर है, क्रिकेट का मैदान है, रामलीला ग्राउंड है। इमामबाड़े की छत से पूरे लखनऊ का सिटी व्यू आपको देखने को मिलेगा, जहां से आपको गोमती नदी, पक्का पुल, टीले वाली मस्जिद, छोटा इमामबाड़ा, क्रिकेट ग्राउंड और यहाँ तक कि वहाँ का रामलीला ग्राउंड भी देखने को मिलेगा। नंबर 9, मुसाफिर खाना। ये मेडिकल कॉलेज नवाब साहब का मुसाफिर खाना, इसको गेस्ट हाउस बोलते थे। 1905 का ये मच्छीबान नाम था। जब इंग्लैंड का डॉक्टर के नवाब साहब ये गेस्ट हाउस दे दिए, कहने क्या करें अस्पताल, क्या गरीब जनता मुफ्त में इलाज के तो हम आपको दे देंगे। अच्छा, इसका नाम है KJMG, जॉर्ज मेडिकल कॉलेज। अच्छा। 1905 में यहाँ के नवाब ने अपना मुसाफिर खाना एक हॉस्पिटल को दान में दे दिया, सिर्फ इस शर्त पे कि वहाँ पर सारे मरीजों का इलाज मुफ्त में किया जाएगा, जो कि आज KGMU, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर है। नंबर 10, रियल ओनरशिप। तो नवाब तो मर गए, उनको काफी टाइम हो गया, मगर उनके जो वन जैसे जैसे आपके शीश महल में बुक्कल नवाब रहते हैं, इनके बाप थे दारा नवाब साहब, तो उनके पिताजी उसमें थे। तो आज भी वो लोग हैं, वो तो कहते हैं उनके पास जब गवर्नमेंट से झड़प होती है तो उनके पास कागज कहते हैं मेरा इमाम बाड़ा। कहते हैं कि इमाम बाड़े के नवाबों की पीढ़ियों के पास आज भी इमाम बाड़े के असली कागज मौजूद हैं और सरकार और नवाबों की पीढ़ियों के बीच में झड़प चल रही है कि इमाम बाड़े का असली मालिक कौन है। नंबर 11, लौंग और लहसुन। और ये देखिए सब डिजाइन आप लोग देख रहे हैं, जो डिजाइन आप बना हुआ है, ये ऊपर वाला देखिए जनाब लौंग का बना हुआ है और नीचे जो आपका बना हुआ है छोटे छोटे दिख रहा है आपको, ये लहसुन का बना हुआ है। इमाम बाड़े की छत पे जितने भी गुंबद लगे हैं उनका डिजाइन लौंग या फिर लहसुन की शेप में दिया गया है, जो देखने से बहुत ही आकर्षित लगते हैं और उस समय ऐसी नक्काशी ने इमाम बाड़े को पूरी दुनिया में बहुत मशहूर कर दिया था। नंबर 12, काला पानी। काली पानी यानी आप जब 60 फुट नीचे उतरेंगे उस पानी में आपका कलर जाएगा और इतना बड़ा ये कैमरा लगा हुआ है, इस कैमरे की रात से आपकी तस्वीर उस पानी में जाएगी और छोटा कैमरा ये लगा हुआ है। 200 साल पहले कैमरा नहीं हुआ करता था, मोबाइल नहीं हुआ था, पानी था, तो बैठ के अंदर से नवाब साहब की सेना बाहर देखती थी कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ये गोमती नदी से बिल्डिंग टच है, उस पानी में आपकी फोटो जा रही है, इधर रोशनी है तो पानी काला, उधर अंधियारा तो पानी व्हाइट है, तो हम लोग अंदर से बैठ के देखेंगे कौन आ रहा है कौन जा रहा है। लोग कहते हैं शीशा है मगर पानी भरा हुआ है। ये पहले गोमती का पानी भरा था, बाहर जट का पानी भरा हुआ है, इसके पीछे कुआं अलग है जो 7 स्टोरी बिल्डिंग है, 4 पानी के अंदर है, 3 पानी के ऊपर है, जो गोमती नदी से टच है। इमाम बाड़े की बाउली का पानी उस समय बाहर से देखने में काला लगता था और अंदर से देखने में सफेद। इस पानी का इस्तेमाल उस समय के सिपाही शीशे की तरह करते थे, जिससे उन्हें यह पता चल जाता था कि बाउली में कौन घुस रहा है और उनकी तादाद कितनी है। और बाहर से देखने में यह पानी काला लगता था, जिस वजह से बाहर से अंदर के सिपाही नहीं दिख पाते थे। नंबर 13, स्पाई कैमरा। आप तो देख रहे हो, आप तो देख बाहर आदमी बैठा हुआ, बाहर गेट पे खड़ा हुआ है, उल्टा दिख रहा है, वो ऊपर है वो नीचे आप है, आप 60 फुट नीचे हैं और वो 40 फुट 60 फुट ऊपर है, आप 40 फुट नीचे है। देख लीजिए उस जमाने का दूसरी कैमरा, कौन अपना कौन पराया, कौन दोस्त है कौन दुश्मन। जब कभी भी दुश्मन के सिपाही इमाम बाड़े में घुस जाते थे तो इमाम बाड़े के सिपाही इस बाउली का इस्तेमाल स्पाई कैमरा की तरह करते थे, जिससे उन्हें पता चल जाता था कि दुश्मन की तादाद कितनी है। और दूसरी तरफ दुश्मन को कोई अंदाजा नहीं होता था कि इमाम बाड़े के सिपाही उन पे नजर रखे हुए हैं। नंबर 14, हिडन ट्रेजर। 1857 को जब गदर हुआ, इसी के जरिए नवाब आसिफ दौला का मुनीर था रस्तोगी लाल मेवा, वो नक्शा और चाबी डाल था खजाना खोलने के लिए, वफादार सिपाही तो वो नक्शा चाबी लेके इसके अंदर छान दिया। जो
सिपाही बांधा तो उसके पीछे अंग्रेज बांधा। जब वो लोग नहीं मिले तो ऊपर सिपाही थे, थोड़ा बहुत खजाना था वो ले गए, मगर असली खजाना आज तक किसी ने मालूम है या नहीं। मगर जितने खजाने होते थे वो ज़्यादातर ज़मीन के अंदर होते थे, जिसको लोग बोलते थे पापी दौलत मिल गई तो उसे बोलते पापी दौलत। तो खजाना है ज़रूर, मगर वो कहाँ है वो किसी को नहीं। ये हुसैनाबाद ट्रस्ट और गार्डन में ये बिल्डिंगें फंसी हुई है। अगर हुसैनाबाद खोदेगा तो गार्डन के हमको लाइए, गार्डन के हुसैनाबाद, इन चक्करों में बिल्डिंग नहीं खुद पाई। इमाम बाड़े पे जब अंग्रेजों ने हमला किया था तो नवाब का मुनीम रस्तोगी लाल, जो कि नवाब के सारे खजाने की देखरेख करता था, उन्होंने नवाब का सारा खजाना इस बाउली में छुपा दिया और इस खजाने की चाबी लेकर इसी बाउली में कूद गया। और उन्हीं के पीछे पीछे ब्रिटिश आर्मी का एक सिपाही भी कूदा था और आज तक उन दोनों का शव इस बाउली में नहीं मिला है। इसलिए ये माना जाता है कि वो खजाना इसी बाउली के नीचे आज भी दबा हुआ है। नंबर 15, मनी हाइस्ट। 2 खजाने खोदेगा, एक शीश महल और एक आपके चौक बाजार में, जहाँ पर मजदूर 50 मजदूर काम कर रहे थे। तो जब पूछा गया 49वां कहाँ गया, कहने दिखा, कहने खोदते खोदते अभी आ रहे थे, उसको इतना मिला और वो लेके चले गए। फिर आपको यहाँ खोदा गया चौक बाजार में, जहाँ पर आपको जो नया पुल बना हुआ है, जहाँ से पूरा उनका टोटल जो था हम्माम सोने का बना हुआ था। मगर इस खजाना है या नहीं, मगर आज भी इसकी रेख देख चल रही है। जब नवाब के खजाने को ढूंढने के लिए खुदाई शुरू की गई तो वह खुदाई 2 जगह हुई, जिसमें 50 मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन मजदूरों की गिनती में सिर्फ 49 मजदूर मिले। और जब उनसे पूछा गया कि 50वां मजदूर कहाँ गया, तब जाके उन्हें पता चला कि 50वें मजदूर को वो